अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। कल के लेक्चर में हमने महाराजा प्रताप सिंह को पढ़ा था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराजा हरी सिंह से। और महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि लास्ट रूलर रहता है किसका, डोगरा डायनास्टी का। मैंने आपको बोला था कि मेन डोगरा डायनास्टी में 4 रूलर्स रहते हैं। पहले का नाम गुलाब सिंह होता है, दूसरा जो रहता है वो होता है रणबीर सिंह, तीसरा प्रताप सिंह और लास्ट वन जो रहता है वो रहता है महाराजा हरी सिंह। और महाराजा हरी सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहता है 1925 AD से लेकर 1947 तक। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा हरी सिंह। सो हमारा आंसर रहेगा 1925 AD से लेकर 1947 तक। अब पहले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। महाराजा हरी सिंह अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930। अब महाराजा हरी सिंह क्या करता है, महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है, जो कि कब होती है 1930 में। अब ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी यूके लंदन। ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप याद रखिएगा, किस चीज़ के बीच ये हुई थी ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक तो ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ लीडर्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, कहाँ के, इंडिया के। ये आप याद रखिएगा। और थर्ड वन भी आप याद रखिएगा, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें क्या कहा गया, इसमें मेन जो डिमांड थी कहाँ की, इंडियंस की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। ओके, और रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे, रिप्रेजेंटेशन किसकी, ऑफ माइनॉरिटीज़ की। ये आप याद रखिएगा। सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि जो हरी सिंह एक लास्ट डोगरा रूलर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है जो कि यूके में होती है। किन किन के बीच में होती है, ब्रिटिशर्स और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कहाँ के, इंडिया के, उनके बीच में होती है। और इसका जो मकसद था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लाए जाएगी, किन के लिए, इंडियंस के लिए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जो भी डिप्रेस्ड क्लास थे या माइनॉरिटीज़ थे इंडिया में, उनके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन वो रखना चाहते थे। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड वन पे जाएंगे। ये हरी सिंह वाज द लास्ट डोगरा रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर, भी आप याद रखिएगा। मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि 4 मेजर रूलर्स रहे हैं किस डायनास्टी में, डोगरा डायनास्टी में, जो कि स्टार्ट होती थी 1846 टू 1947 तक। और जो लास्ट डोगरा रूलर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है हरी सिंह। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे जाएंगे। हरी सिंह वॉज ऑलरेडी कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्स सिंस 1915। हरी सिंह ही होता है जो कि ऑलरेडी किसमें होता है, एक कमांडर होता है, किसमें, स्टेट फोर्स में। जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फोर्स था उसमें वो एक कमांडर रहे हैं, कब, 1915 में। ये आप याद रखिएगा। और 1950 में वो क्या रहे, कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्स, लेकिन रिन उसका स्टार्ट होता है 1925 से। ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पे जाएंगे। हरी सिंह हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज। और यही हरी सिंह क्या चाहता था, या ये इन्फ्लुएंस था किससे, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से। अब ये वेस्टर्न लिबरल आइडियाज क्या थे, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज जहां पर वो चाहता था कि यहां पर क्या आए, इंडिविजुअल फ्रीडम। वो चाहता था कि इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए। ये आप याद रखिएगा। उसमें वेस्टर्न लिबरल आइडियाज में डेमोक्रेसी आती है। हाँ, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। और क्या आता है, ह्यूमन राइट्स, जहां पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स। यही वेस्टर्न लिबरल आइडियाज कहते हैं। ओके, सिंपली आपके लिए मैं रिपीट करना चाहूंगा, हरी सिंह क्या करता था, या हरी सिंह इन्फ्लुएंस था बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज। वो चाहता था कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। सिंपली ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, हरी सिंह पास्ड द एक्ट ऑफ इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन। अब ये आप याद रखिएगा, ये भी आप डबल स्टार में रखिएगा। ये अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हु पास्ड द एक्ट इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन। तो वो कौन करता है पास, हरी सिंह। अब ये इन्फेंट मैरिज
प्रिवेंशन लेजिस्लेशन क्या होता है? सिंपली इसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड मैरिज। अगर हम किसी बच्चे को छोटी उम्र में शादी करते तो हम उसके राइट्स के खिलाफ होते हैं और उसका जो वेलबींग होता है उस बच्चे का वो बिगड़ जाता है। सो सिंपली जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज एक राइट खाती है किसका? एक बच्चे का, और वेलबींग पे भी असर डालता है। और एक काज बनता है रेप्ड पॉपुलेशन का। किसका? रेप्ड पॉपुलेशन का। और यही इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन एक्ट पास करता है कौन? हरी सिंह। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट, महाराजा हरी सिंह पास सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन। महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि एक एक्ट को पास करता है जिसका नाम सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन, जिसमें औरत को जुल्म किया जाता था या औरत की नीलामी की जाती थी या औरत को बेइज्जत किया जाता था। लेकिन महाराजा एक एक्ट को पास करता है जिसमें यह कहा जाता है कि हमें औरत को इज्जत करना चाहिए। यही ये एक्ट कहता है। सिंपली ये जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन एक्ट है, ये कौन पास करता है? महाराजा हरी सिंह। ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? पॉलेंड्री विच वॉज प्रेवेलेंट अमंग बुद्धिस्ट वॉज बैन्ड। पॉलेंड्री एक रस्म होता है जो कि आम होता है किन में? बुद्धिस्ट में। वो बैन किया जाता है किन के जरिए से? महाराजा हरी सिंह के जरिए से। अब हम समझेंगे पॉलेंड्री क्या होता है। पॉलेंड्री देखो, एक होता है पॉलेंड्री, दूसरा होता है पॉलीगिनी। एक होता है POLYANDRY, दूसरा होता है POLYGYNY, पॉलीगिनी। ये होता है पॉलेंड्री। अब ये पॉलेंड्री क्या होता है? पॉलेंड्री होता है जहां पर एक वुमेन को मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलेंड्री। अब हम पॉलीगिनी पे जाएंगे। पॉलीगिनी हम उसको कहते हैं जहां पर एक मैन को मल्टीपल वाइव्स होते हैं, मल्टीपल वाइव्स होती है। ये आप याद रखिएगा। पॉलेंड्री हम उसको कहते हैं जहां पर एक वुमेन को मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। पॉलीगिनी हम उसको कहते हैं जहां पर एक मैन को मल्टीपल वाइव्स होती है। ये आप याद रखिएगा। इसी पॉलेंड्री को बैन करता है कौन? महाराजा हरी सिंह। अब लास्ट वन पे जाएंगे। महाराजा हरी सिंह पास द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। महाराजा हरी सिंह ही होता है, ये भी आप डबल स्टार में रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट वन है, ट्रिपल स्टार में रखिएगा कि महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास करता है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, अगर आपको पता होगा, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ये फर्स्ट क्लास से फर्स्ट टू एट्थ तक एंड होती है। फर्स्ट से स्टार्ट होती है और एंड कब होती है? एट्थ तक। और अगर हम इसको फिर डिवाइड करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स्थ टू एट्थ, इसको हम कहते हैं लोअर प्राइमरी और इसको हम अपर प्राइमरी कहते हैं। और यहाँ हम नहीं जाएंगे, आप सिंपली याद रखिएगा महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास करता है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट मीन्स कि कंपलसरी ज़रूरी है एक गर्ल और एक बॉय को कि वो एक प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़े। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? इन 1938 जम्मू एंड कश्मीर बैंक was established with its head office at श्रीनगर। 1938 में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक को एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे रहता है? श्रीनगर में। ये आप सीधा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर बैंक एस्टेब्लिश्ड। सो सिंपली हमारा आंसर रहेगा 1938 में। नेक्स्ट वन, महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ देता है? एजुकेशन की तरफ देता है। और महाराजा हरी सिंह ही होता है जो कि एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये आप याद रखिएगा, हायर एजुकेशन। और नेक्स्ट वन पे जाएंगे। 31 जनवरी 1927 हरी सिंह प्रोवाइडेड सब्जेक्ट स्टेटस टू मुल्कीज, जिसको हम PRC कहते हैं। अब यही महाराजा हरी सिंह क्या करता है? 1927 में ये स्टेट, जिनको हम स्टेट सब्जेक्ट्स कहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा उनको हम PRC कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। सो सिंपली कब देता है? 1927 में। ये भी आप याद रखिएगा
1927 में। लेकिन 2019 में क्या होता है, आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया जाता है। इसी अबॉलिशन की वजह से ये जो पीआरसी है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनको बंद किया जाता है और उनके बदले डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू की गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स थी या जिनको हम पीआरसी कहते हैं, ये कब इशू की गई? 1927 में। लेकिन आफ्टर 2019 अबॉलिशन जब होती है आर्टिकल 370 की, तब इनको बंद किया जाता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को इशू किया जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हरी सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन 1929। हरी सिंह क्या करता है, एक हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स फॉर्म करता है। कब? 1929 में, ये आप याद रखिएगा। और उसमें एक चीफ जस्टिस को रखता है और 2 जजेस होते हैं उसमें, ये आप याद रखिएगा। एक चीफ जस्टिस होता है, 2 जजेस रहते हैं किसमें? इसी हाई कोर्ट में, जो कि फॉर्म किया जाता है 1929 बाय हरी सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। अब इन 1934 में क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया जाता है जिसका नाम प्रजा सभा रहता है, विथ 75 मेंबर्स। उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 75 मेंबर्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्रजा सभा वाज एस्टेब्लिश्ड विद 75 मेंबर्स। कब उसको बनाया गया या कब उसको एस्टेब्लिश किया जाता है? सो सिंपली 1934 में एस्टेब्लिश किया जाता है। और यही लेजिस्लेटिव असेंबली क्या थी? ये फर्स्ट इलेक्शन फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसका नाम प्रजा सभा था। ये आप याद रखिएगा। फिर से मैं आपके लिए रिपीट करना चाहूँगा। 1934 में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली नेमली प्रजा सभा वाज एस्टेब्लिश्ड विथ 75 मेंबर्स। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, महाराजा हरी सिंह वेंट इनटू वॉलंटरी एग्जाइल। महाराजा हरी सिंह क्या करता है? 1947 में क्या करता है? वॉलंटरी एग्जाइल होता है। वॉलंटरी एग्जाइल मीन्स जिला वतनी होता है। एंड पास्ड अवे एट मुंबई। और इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। मुंबई, प्रेजेंट इन मुंबई, ऑन अप्रैल 26, 1961। ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद लास्ट वन क्या है? ऑन अक्टूबर 26, 1947। अक्टूबर 26 क्या होता है? सॉरी, अक्टूबर 26 में क्या होता है? महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया एंड डिजाइनेटेड हिज सन डॉक्टर करण सिंह। और उसके बाद 26 अक्टूबर में क्या होता है? महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करता है और किसके साथ करता है? इंडिया के साथ। और अपने बेटे को डॉक्टर करण सिंह को डिजाइनेट करता है। डिजाइनेट मीन्स तख्त पे रखता है। हम थोड़ा अब डीप में जाएंगे। क्या होता है 1947 में? क्या होता है ये आप याद रखिएगा। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आप याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी, ये कब फॉर्म होती है? ये 15 अक्टूबर 1932 में फॉर्म होती है। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है शेख अब्दुल्ला। कौन होता है? शेख अब्दुल्ला। ये आप याद रखिएगा। शेख अब्दुल्ला इसका हेड होता है। क्या होता है? वो एक स्लोगन रेज करता है। उस स्लोगन का नाम डोगरा रूलर्स क्वाइट कश्मीर। डोगरा रूलर्स क्वाइट कश्मीर। आप ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 15 अक्टूबर 1932 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। और उसका जो लीडर रहता है, मेन लीडर या फाउंडर, वो होता है शेख अब्दुल्ला। यही शेख अब्दुल्ला क्या करता है? ये एक स्लोगन देता है, डोगरा रूलर्स क्वाइट कश्मीर। डोगरा रूलर्स क्वाइट कश्मीर मीन्स डोगरा रूलर जो है ये यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है? सॉरी 1 मिनट। और जो हरी सिंह होता है, हरी सिंह
ये कहता है कि ना मैं पाकिस्तान से ज्वाइन करूं ना मैं इंडिया से ज्वाइन करूं, मुझे अगर रहना है मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। क्या रहूंगा? ये कौन कहता है? हरी सिंह कहता है नाइदर मैं पाकिस्तान ज्वाइन करूं नॉर इंडिया। लेकिन क्या होता है 24 अक्टूबर 1947 कुछ ट्राइब्समैन एंटर होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम NWFP कहते हैं। एन मीन नॉर्थ, डब्ल्यू वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। आपके लिए फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 24 अक्टूबर 1947 में क्या होता है? कुछ ट्राइब्समैन आते हैं जो कि अटैक करते हैं, जो कि एंटर होते हैं जम्मू एंड कश्मीर वैली में। उसके बाद क्या होता है? जो कि हरी सिंह होता है, हरी सिंह मजबूर होता है। हाँ, हरी सिंह क्या कहता है? जो महाराजा हरी सिंह होता है, ही डेस्परेटली नीडेड इंडियाज हेल्प। उसको नीड पड़ती है किसकी? मदद की। जो कि उस टाइम उसको कौन करता? इंडिया करता है। कौन करता है? इंडिया। ये आप याद रखिएगा। महाराजा हरी सिंह ये कहता था इससे पहले कि ना मैं पाकिस्तान ज्वाइन करूं ना मैं इंडिया को ज्वाइन करूं। लेकिन 24 अक्टूबर में क्या होता है? कुछ ट्राइब्समैन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान से कुछ ट्राइब्समैन आते हैं, जिनको हम कश्मीरी में कबालीज कहते हैं या कबाली रेड हम इसको कहते हैं। और मजबूरन हरी सिंह को क्या करना पड़ा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करना पड़ा किसके साथ? इंडिया के साथ। क्यों? बिकॉज उसको अपनी किंगडम को सेव करना था। किसको? हरी सिंह को। और ये आप याद रखिएगा, उस टाइम जो रूलर था जो इंडिया का, वो था जवाहरलाल नेहरू। ये आप याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू एंड हिज काउंटर पार्ट, उसका जो हम मुंसब होता है मेहरचंद महाजन MAHAJ महाजन। ओके। और 26 अक्टूबर क्या होता है लास्ट में? 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह क्या कहता है? महाराजा हरी सिंह एक्सीड होता है किसके साथ? इंडिया के साथ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कहता है कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड ऑफ नवंबर में क्या होता है? 1947 जो जवाहरलाल नेहरू होता है, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करता है इन रेडियो ब्रॉडकास्ट में, as soon as law and order had been restored in Kashmir and its soil cleared of the invaders। ये आप याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, who said this as soon as law and order had been restored in Kashmir and its soil cleared of the invaders। so इस रेडियो ब्रॉडकास्ट में 2 नवंबर 1947 में नेहरू जी कहते हैं कि as soon as law and order had been restored, हाँ, लॉ जो कानून है वो रेस्टोर किया गया किसमें? कश्मीर में। और जो मिट्टी है जम्मू एंड कश्मीर की वो क्लियर की गई किससे? इन्वेडर्स से। जो इन्वेडर्स कहाँ से आते थे या कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। ये आप याद रखिएगा। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।